हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 7 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विद्या जानबूझकर बीपी को चाय के पास भेजती है ताकि वो बीपी और चाय से दोनों से अपना पीछा छुड़ा ले। तो चाय बीपी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, तो बेचारी बीपी चाय के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि वो उसके साथ कुछ भी ना करे। तो बेचारा चाय बीपी की ऐसी हालत देखकर रुक जाता है और कहता है, मैं बुरा इंसान जरूर हूँ, पर मैं अच्छों के साथ बुरा नहीं करता। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बुरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं विद्या का पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो एक बुरी लड़की है और मैं एक बुरा लड़का, और मेरा काम है बुरों के साथ बुरा करना। और मैं विद्या को तो सबक सिखा कर ही रहूंगा, जो भी उसने मेरे साथ किया है। इसलिए तुम यहाँ से जाओ, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। तो बीपी बेचारी अपनी जान बचाकर वहाँ से चली जाती है। इधर मान भी उस होटल में आता है और बीपी का पता लगाता है, तो उसे पता चलता है कि बीपी सच में चाय से मिलने आई है। तो मान को बहुत ही बुरा लगता है और बेचारा सैड होकर जा ही रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात बीपी से हो जाती है। तो मान बीपी पर भड़कने लगता है और कहता है, तुम इतनी रात को इस होटल में क्या कर रही थी और तुम्हारे और चाय के बीच क्या रिश्ता है। तो बीपी कहती है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती, मुझे जाने दो। पर मान बीपी का पीछा ही नहीं छोड़ता और उससे जबरदस्ती सवाल पूछने लगता है और उसके साथ बदतमीजी भी करने लगता है कि तभी उधर से एक बंदा आ जाता है और उसे गलतफहमी हो जाती है कि मान बीपी के साथ बदतमीजी कर रहा है। तो वो बंदा मान पर ही टूट पड़ता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। लेकिन तभी बीपी बीच में आ जाती है और उस इंसान को बताती है कि वो बंदा उसके साथ बदतमीजी नहीं कर रहा था और वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो वो बंदा लड़ाई तो छोड़ देता है, पर इस चक्कर में मान को चोट लग जाती है। तो बीपी जैसे ही मान के हाथ से खून बहता हुआ देखती है तो वो पूरी तरह परेशान हो जाती है। तो मान को बहुत ही अच्छा लगता है कि बीपी उसकी फिक्र करती है और उसकी केयर करती है, और वो ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है। तो बीपी मान को हॉस्पिटल लेकर जाती है। तो कुआ उसका इलाज करता है। तो कुआ बीपी से पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे और मान ने किससे लड़ाई की। तो वो दोनों कुआ को कुछ भी नहीं बताते। तो कुआ कहता है, बीपी तुम बाहर जाओ, मुझे मान का इलाज करना है। तो बीपी बाहर चली जाती है। तो बेचारा मान खूब चिल्लाता है सुई लेकर, क्योंकि मान को सुई से बहुत ही डर लगता है। इधर विद्या आंटी जैन और कामनी को बीपी को लेकर खूब भड़काती है और उनके दिमाग में बीपी को लेकर जहल घोलती है। इधर कुआ बीपी को कहता है, मान यहीं पर सो गया है और उसकी हालत नहीं है कि वो घर जा सके, इसलिए उसे आज रात हॉस्पिटल में ही रहना होगा। इसलिए क्या तुम मान की देखभाल कर सकती हो। मैं मान की देखभाल कर लेता, लेकिन मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, प्लीज मेरे लिए इतना कर दो और मान की देखभाल करना, ठीक है। और कुआ मान की सारी जिम्मेदारी बीपी पर छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तो बीपी कहती है, मुझे घर जाना होगा, आंटी परेशान हो रही होगी। तो कुआ कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैंने आंटी को पहले ही कॉल करके बता दिया है कि तुम दोनों यहाँ पर है, तो आंटी को तुम दोनों की फिक्र नहीं होगी, इसलिए तुम लोग टेंशन मत लो और जाकर मान का ख्याल रखो। तो बीपी मान के पास जाती है और उसे इस तरह सोता हुआ देखकर पूरी तरह उसे ही देखती रह जाती है कि तभी बीपी के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है और बीपी मान के फेस पर इंक से मोच बना देती है और उस मोच को बनाकर वो बहुत खुश होती है। अगली सुबह जब मान उठता है और बीपी को वो अपने पास इस तरह देखता है तो वो भी उसे देखता ही रह जाता है कि तभी बीपी की भी आँख खुल जाती है और वो मान को इतना करीब देखकर अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। आगे मान अपना चेहरा देखने के लिए शीशे के पास जाता है, पर बीपी उसे शीशा देखने नहीं देती। तो मान भी हार नहीं मानता और जबरदस्ती जाकर शीशा देख लेता है। तो मान जब अपनी शक्ल देखता है तो वो पूरी तरह हैरान हो जाता है और बीपी पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, तुमने मेरी ऐसी हालत की है ना, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। और मान बीपी के भी चेहरे पर इंक से मोच बनाने लगता है, पर बीपी उससे दूर भागने लगती है कि तभी वहाँ पर कुआ भी आ जाता है और वो बीपी को बचाने लगता है। तो मान उन दोनों को भी नहीं छोड़ता और उन दोनों के फेस पर इंक से मूंछ बना देता है और उन दोनों की शक्ल तो देखने वाली होती है, जिसे देखकर कुत्ते को भी हंसी आ जाए। और मान उन दोनों की ऐसी हालत करके बहुत खुश होता है। इधर विद्या नौकरानी को बीपी का सारा सामान पैक करने को कहती है ताकि वो उसके सारे सामान को इस महल से बाहर फेंक सके, पर वो नौकरानी सामान पैक करने से मना कर देती है और कहती है, मैं तुम्हारा हुक्म क्यों मानूं, मैं मालकिन का हुक्म मानूंगी, तुम मेरी कोई नहीं लगती और ना ही मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ, मालकिन मुझे जो कहेगी मैं वही करूँगी। तो विद्या को उस नौकरानी पर गुस्सा आ जाता है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं कि तभी वहाँ पर कामनी आ जाती है और कहती है, यहाँ पर क्या हो रहा है और तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो विद्या कहती है, मैं बीपी का सामान पैक कर रही हूँ, क्योंकि बीपी इस महल में रहने के लायक नहीं है, वो पूरी रात चाय के साथ अपना मुंह काला करके वापस आ रही होगी। हम उस जैसी घटिया लड़की को इस महल में नहीं रहने दे सकते, इससे हमारी ही इमेज पर बात बनेगी और सारे लोग हम पर उंगलियां उठाएंगे। इसलिए हम सबकी भलाई इसी में है कि बीपी जिस इंसान के साथ मुंह
काला करके आ रही है, उस इंसान को बीपी की जिम्मेदारी लेनी होगी। तो कामनी कहती है पहले तो मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करती थी, लेकिन बीपी ने जो कांड किया है उसकी सजा उसे तो मिलेगी ही। तुमने सही कहा, जिस इंसान के साथ वो अपना मुंह काला करके आ रही है उस इंसान को बीपी की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। तो तुम भी इस बात से सहमत हो ना कि उस इंसान को बीपी से शादी करनी पड़ेगी जिस इंसान ने बीपी के साथ कल एक रात गुजारी है। तो विद्या कहती है आंटी मैं आपके साथ हूँ, उस इंसान को बीपी की जिम्मेदारी लेनी ही होगी जिसके साथ बीपी ने कल रात पूरी रात गुजारी है। तो विद्या ये सब सोच सोच कर ही खुश हो रही होती है कि बीपी और चाय अब उसके रास्ते से हट जाएंगे और वो आराम से मान के साथ अपनी लाइफ बिता पाएगी। आगे मान और बीपी घर आते हैं तो बीपी घर के अंदर चली जाती है तो मान भी जा रहा होता है तो कुआ कहता है तुम रुक जाओ, तुम्हें धीरे धीरे चलना होगा, तुम्हारी हालत खराब है। तो मान कहता है मुझे सिर्फ हाथ में चोट लगी है, मेरे पैरों को कुछ नहीं हुआ। तो कुआ कहता है डॉक्टर मैं हूँ या तुम, कल पूरी रात तुम बेहोश थे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तो बेचारे मान को कुआ की बात माननी पड़ती है और उसकी वजह से वो धीरे धीरे चलकर जा रहा होता है। इधर बीपी घर आती है तो कामनी और विद्या दोनों ही उस पर टूट पड़ते हैं और विद्या तो बीपी पर गंदा गंदा इल्जाम भी लगाने लगती है। तो कामनी कहती है विद्या तुम रहने दो, जिस इंसान के साथ इसने कल रात मुंह काला किया है वही इंसान इसकी जिम्मेदारी लेगा। कि तभी उधर से मान आ जाता है। तो विद्या को जैसे ये पता चलता है कि बीपी ने मान के साथ एक रात गुजारी है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। तो कामनी कहती है कल पूरी रात तुम दोनों साथ में थे, तुम दोनों ने हमारे परिवार की नाक कटा दी, अब तुम दोनों को एक दूसरे से शादी करनी होगी। तो मान बीपी और विद्या ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और विद्या कहती है आंटी आप ऐसा नहीं कर सकती, मान और बीपी एक साथ नहीं थे, कुआ भी तो हॉस्पिटल में इन लोगों के साथ था। तो कुआ कहता है मैं इन दोनों के साथ नहीं था, ये दोनों एक रूम में अकेले थे और एक साथ सो रहे थे, मैं तो अपनी ड्यूटी करने गया था। और कुआ भी यहाँ पर बात पलट देता है। तो कामनी इसी मौके का फायदा उठाती है और कहती है तुम दोनों ने ये कांड किया है तो तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। तुमने एक लड़की के साथ एक रात गुजारी है, तुम्हें पता है हमारे समाज में एक लड़की किसी भी लड़के के साथ रात गुजार लेती है तो हमारा समाज उस लड़की पर उंगलियां उठाने लगता है और उसकी शादी कहीं भी नहीं होती, इसलिए तुम्हें बीपी की जिम्मेदारी लेनी होगी और तुम्हें बीपी से शादी करनी होगी और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, समझे। और कामनी विद्या के ऊपर ये बम छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारी विद्या तो पूरी तरह पगला जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। वेल आगे हमें बताया जाता है कि ये सारा प्लान आंटी जैन, कामनी और कुआं का था क्योंकि उन लोगों को पता था कि वो दोनों एक साथ एक ही रूम में हैं और उन लोगों ने विद्या से मान का पीछा छुड़वाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा हुआ था। तो आंटी जैन कहती है क्या आपको लगता है कि विद्या इतनी आसानी से मान का पीछा छोड़ेगी? तो कामनी कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे की शादी उस चालाक लड़की से तो बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आगे मान अपनी मॉम को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि जैसा वो समझ रही है वैसा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, पर कामनी उसकी एक भी नहीं सुनती। तो मान भी कहता है चाहे आप कुछ भी कर लीजिए मैं बीपी से शादी नहीं करूंगा और मान ये कहकर वहां से चला जाता है। तो आंटी जैन कहती है अगर मान जिद पर आ गया तो वो बीपी से कभी भी शादी नहीं करेगा। तो कामनी कहती है मैं भी उसकी माँ हूँ, मैं उसकी ये जिद जो छुड़वा कर ही रहूंगी। इधर विद्या अपना सारा गुस्सा बीपी पर निकालती है और कहती है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना, तुमने जानबूझकर मान के साथ रात गुजारी ताकि कामनी तुम्हारी शादी मान से कर दे, तुम्हारी पहले से ही मान पर गंदी नजर थी, मैंने तुम जैसी घटिया लड़की आज तक नहीं देखी, तुम्हें चाय के साथ होना चाहिए था, तुम मान के साथ क्या कर रही थी। और विद्या बीपी को खूब खड़ी खोटी सुनाती है। तो बीपी भी रोने लगती है और कहती है आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने मुझे चारा बनाकर चाय के पास क्यों भेजा, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई मेरे साथ ऐसा करते हुए। तो विद्या कहती है हाँ मुझे नहीं आई क्योंकि मैं तुम्हें इस महल और मान की लाइफ से निकालना चाहती थी, मेरे मान को अपना मान बनाने की कोशिश कर रही थी और तुम उसे सेड्यूस कर रही थी। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती? मैं तुम्हें इस महल से बाहर निकालना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें चाय के साथ भेजा ताकि तुम दोनों मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल जाओ। पर मेरा पासा मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। और विद्या इस बात को लेकर बीपी को खूब खड़ी खोटी सुनाती है। तो बेचारी बीपी रोते रोते वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कामनी चाय को महल बुलाती है सारी सच्चाई जानने के लिए। तो विद्या जैसे ही चाय को महल के अंदर देखती है तो वो पूरी तरह डर जाती है और वो सीधा बीपी के पास जाती है और कहती है चाहे कुछ भी करो चाय को इस महल से बाहर निकालो। और विद्या बीपी को चाय के पास भेजती है। तो बीपी चाय के पास जाती है और कहती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो चाय बीपी को बताता है कि कामनी ने उसे बुलाया है। तो बीपी जैसे ये सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और चाय
चाय के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि वो कामनी को कुछ भी ना बताए और वो यहाँ से चला जाए कि तभी वहाँ पर मान आ जाता है और बीपी को रोक लेता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। तो बीपी मान को कहती है मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बाहर जाना है और चाय से बात करनी है। तो मान कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा ताकि तुम चाय को रोक सको और उसे यहाँ से भगा सको? ऐसा नहीं होगा। माँ ने चाय को यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि माँ सारी सच्चाई जान सके और चाय को आज पूरी सच्चाई बतानी ही होगी और तुम चाय को सच्चाई बताने से नहीं रोक सकती। और मान बीपी को रूम में बंद कर देता है। तो बीपी वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो मान उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। तो बेचारी बीपी पीछे हट जाती है और मान बीपी को रूम में बंद करके वहाँ से भाग जाता है। इधर बीना भी ये सब देख लेती है तो उसे बीपी के लिए बहुत बुरा लगता है कि विद्या की वजह से बीपी को इतना कुछ सहना पड़ रहा है। तो बीना नच की हेल्प से बीपी को उस रूम से बाहर निकाल लेती है और उसे अपने घर लेकर चली जाती है। इधर कामनी चाय से पूरी कहानी पूछती है कि आखिरकार उन तीनों की क्या स्टोरी है। तो चाय कामनी को पूरी सच्चाई नहीं बताता, बस वो उसे इतना बताता है कि उसका और बीपी का कोई भी चक्कर नहीं चल रहा और चाय इशारे में उन लोगों को ये भी बता देता है कि उसका और विद्या का चक्कर चल रहा है। तो वो लोग कहती है अगर तुम दोनों का चक्कर चल रहा है तो तुम क्या ये बात साबित कर सकते हो? तो चाय कहता है चाहे मैं कितना भी घटिया इंसान क्यों ना हूँ पर मैं एक जेंटलमैन हूँ, मैं इस तरह किसी भी लड़की की इज्जत को नहीं उछाल सकता। मैंने बस आप लोगों को हिंट दे दिया है, इसके आगे आप लोगों को क्या करना है वो आप लोग सोचिए। तो बेचारी कामनी सच्चाई तो जान लेती है पर उसके पास कोई सबूत नहीं होता इस बात को प्रूफ करने का कि विद्या और चाय का चक्कर चल रहा है और विद्या ने मान को धोखा दिया है। तो बेचारी कामनी परेशान हो जाती है। तो चाय कामनी को इस तरह परेशान होता हुआ नहीं देख पाता और कहता है मेरे पास एक सबूत है जिससे आप लोग विद्या का सारा काला चिट्ठा मान के सामने ला सकते हैं। तो कामनी कहती है प्लीज हमें वो सबूत दे दो। तो चाय कहता है ठीक है मैं आप लोगों को वो सबूत दे दूंगा और उसके लिए आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। और चाय ये कहकर वहाँ से चला जाता है।